बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पीक आउट जर्नल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना हर मुसलमान पर फर्ज है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद और नापसंद का ख्याल रखे और जो तौर तरीके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में अपनाए हैं उन्हीं पर अमल करके अपनी जिंदगी गुजारे, ताकि अपनी दुनियावी जिंदगी के साथ साथ अपनी अब्दी जिंदगी को भी संवार सके। मुसलमान होने के नाते हम पर यह लाजिम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद और नापसंद के बारे में जरूर जानें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त किस कदर पसंद था, कौन सा गोश्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शौक से तनावुल फरमाते थे और दस्ती यानी पाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब और किस तरह तनावुल फरमाते थे। दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि हमारी आज के इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्पीक आउट सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। और दोस्तों, आप भी अपनी पसंद के बारे में बताइएगा कि आपको पाए खाना कितना पसंद है और इसके अलावा आपको जानवर का कौन सा गोश्त ज्यादा पसंद है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त कितना पसंद था। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त बेइंतहा पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त को खानों का सरदार फरमाया है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शोरबे वाला और भुना हुआ गोश्त शौक से तनावुल फरमाया। गोश्त खाने के मुतालिक चंद एक अहादीस आपकी नजर करते हैं। दोस्तों, हजरत अब्दुल्ला बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद में बैठकर भुना हुआ गोश्त खाया है। बाहवाला शुमाइल शरीफ। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक बार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत अक़दस में एक औरत ने 2 चपातियां और थोड़ा सा पका हुआ गोश्त हदियतन पेश किया। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने प्याले में रखकर किसी चीज से ढांप दिया और ताजदारे अरबो अजम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर पैगाम भेजा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वो प्याला उठाकर देखा तो वो गोश्त और रोटी से लबालब भरा हुआ था। ये देखकर हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैरान रह गईं और समझ गईं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से बरकत है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, प्यारी बेटी, अल्लाह ताला ने तुझे हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के मुशाबिह बनाया है। उनकी भी यही कैफियत थी कि जब कोई इनसे पूछता कि ये शय कहाँ से आई है तो वो यही जवाब देती। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन और तमाम अज़वाज मुताहरात रज़वानुल्लाहुम अजमाइन ने वो गोश्त और रोटी सैर होकर तनावल फरमाई, मगर प्याले में गोश्त और रोटी बदस्तूर मौजूद रही। फिर सैयद फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वो खाना हमसायों में तकसीम फरमा दिया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत अक़दस में कहीं से बकरी का गोश्त आया। उसमें से दस्त का गोश्त खिदमत अक़दस में पेश किया गया, यानी पाए का गोश्त पेश किया गया, क्योंकि पाए का गोश्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दांतों से काट कर तनावुल फरमाया। हजरत अबू उबैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हांडी की, चूंकि दस्ती का गोश्त हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्यादा पसंद था, इसलिए मैंने एक दस्ती पेश की तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तनावुल फरमाया। फिर दूसरी तलब फरमाई, मैंने खिदमत अक़दस में पेश कर दी। फिर आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और दस्ती तलब फरमाई तो मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह,
बकरी की 2 ही बाजू होते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, मुझे कसम है उस ज़ात मुक़द्दसा की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, अगर तू चुप रहता तो हंडिया से जब तक मैं मांगता रहता दस्ती ही निकलती रहती। बाहवाला तिरमिज़ी शरीफ। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन गोश्त पीठ का है। बाहवाला तिरमिज़ी शरीफ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्गी का गोश्त भी खाया है। हजरत अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप मुर्गी का गोश्त तनावुल फरमा रहे थे। बाहवाला मुस्लिम और बुखारी शरीफ। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने पहलू का भुना हुआ गोश्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनावुल फरमाया। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हमने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भुना हुआ गोश्त मस्जिद में खाया। गोश्त के बारे में आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गोश्त अहले दुनिया और अहले जन्नत की सब ग़िज़ाओं का सरदार है। नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पुश्त का गोश्त उम्दा गोश्त होता है। बाहवाला इब्ने माजा। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि हम कुर्बानी के गोश्त में से पाए इकट्ठे करके रख लेते थे, फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 दिन के बाद तनावुल फरमाते। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ही बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दस्त गोश्त फिन नफ्सा मरगूब न था, बल्कि हकीकत ये है कि चूंकि कई रोज तक गोश्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर ना होता, इसलिए जब कभी मुहैया हो जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ख्वाहिश करते कि जल्द पक कर तैयार हो जाए, क्योंकि दस्ती का गोश्त जल्दी गल जाता है और ये हजम भी ज्यादा जल्दी होता है। सो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्ती का गोश्त खाना ज्यादा पसंद फरमाते थे। तो दोस्तों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन आदाते मुबारका से इस बात का पता चलता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त किस कदर पसंद था और कौन सा गोश्त पसंद था। सो दोस्तों, ये सब जानने के बाद हमने अपनी आदात में भी इस चीज को जरूर शामिल करना है। और वैसे भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत मुबारका थी कि जिस किस्म का खाना सामने आता उसे तनावुल फरमा लेते, ना ही किसी खास किस्म के खाने के लिए एहतमाम फरमाते। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी खाने में ऐब नहीं निकाला। अगर ख्वाहिश होती तो तनावुल फरमा लेते, अगर नापसंद समझते तो छोड़ देते। बाहवाला मुस्लिम शरीफ। सो दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस आदत मुबारका को अपनाते हुए हमें भी किसी खाने में ऐब नहीं निकालना चाहिए। अगर पसंद हो तो खा लीजिए और अगर पसंद नहीं है तो छोड़ दीजिए। ऐब निकालना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि रिज्क में ऐब निकालना अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। सो दोस्तों, उम्मीद करती हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में हमारी इस वीडियो के हवाले से जरूर फीडबैक दीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए।